हेलो बच्चों, अब देखो प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 2 है। अब हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि चर क्या होता है, पृथक करने वाले। हमें इसमें भी बताना है प्रयोग। वो बोल रहा है प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए। चरण का मतलब है वही स्टेप। तो पृथक करने यानी चर को पृथक यानी कि अलग करने वाली प्रयोग, करने के लिए प्रयोग, करने के लिए प्रयोग, है ना। प्रयोग किए जाने वाले चरण, प्रयोग के लिए चरण लिख देती हूं मैं, ठीक है। चरण, चरण माने स्टेप, है ना। प्रयोग माने जो काम करेंगे उसके लिए। तो जैसे इसमें ये है, तो हम कौन कौन से चरण उपयोग में करेंगे? गुणा और भाग। कौन कौन से करेंगे? गुणा और भाग। गुणा का निशान ये होता है, भाग का ये होता है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, दो चीजों का हम प्रयोग करेंगे। अब देखो सवाल को कैसे करना है। ये तो जो प्रश्न लिखा था उसका पोस्टमार्टम बताया कि चर पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण यानी स्टेप, एक गुणा है और एक भाग है। ये कहानी हो गई। अब हम आपको सवाल पे लेंगे। अब देखो सवाल क्या है, 3L इक्वल टू 42। अब देखो यहाँ पे L, B, P और X ये क्या है? चर हैं, ठीक है। चार चर तरीके के ने चर का उपयोग कर। अब यहाँ पर जो 3L है और बराबर 42, तो 3L काय के साथ है? गुणा के साथ है। तो हम इसमें जब कोई अपोजिट चलेंगे, जब गुणा है तो भाग करेंगे और भाग है तो गुणा करेंगे, जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा था। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस चार तो चीजें ही होती हैं गणित में, ज्यादा कहाँ होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक गुणा होता है और एक भाग होता है। इन सब से मिलके बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है गुणा में है तो हम भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। अच्छा, 3 कहाँ से आएंगे? जिस नंबर को काटना है उसी का भाग दोगे, जिस नंबर को हटाना है उसी, पृथक करना है ना तो उसी से करेंगे। कहते हैं ना जो साथ में उसी को सबसे पहले काटते हैं। तो ये 3 है तो 3 को ही 3 से भाग दे देंगे दोनों साइड। तो बराबर को यहाँ भी देना है, 3 से ही देना है। तो 3 से 3 कट गया और यहाँ पे काटो, 3 एकम 3, एक इसको दे दो। यानी कि 42 को अगर अपन 3 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे? 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक बचा, उतारा 12, 3 चौके 12, ये 12 माइनस करा 0, उत्तर क्या है? 14। तो इसको काटेंगे 3 से 42 को कितनी बार में कटेगा? 14, क्योंकि 14 तिया 42 होता है। तो 3 से काटोगे तो 14 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब बचा यहाँ पे क्या? L, और यहाँ पे क्या बचा है? 14। बस ये उत्तर आ गया, L बराबर 14। ये हमारा क्या हो गया? चर पृथक हो गया। कौन सी विधि से? गुणा वाली विधि से, सॉरी भाग वाली विधि से, है ना। ये हमने चर को अलग कर दिया। आ गई बात समझ में? एक साइड चर हो गया, एक साइड अचर हो गया। हमने कौन सा मेथड लगाया अभी? भाग वाला। अब ये मैंने समझाया काटते कैसे हैं, ठीक। और गुणा भाग और जोड़ घटाना मिलके बराबर के उस साइड हो जाता है, खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट, ये है b/2 इक्वल टू 6। अब देखो b यहाँ पे चर है, इसको हटाना है। किस विधि से हटाएंगे? अब गुणा की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भाग में है। जब भाग में है तो गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? ये है b और ये है 2, तो इसके बाजू में 2 का गुणा कर दो और इसके बाजू में भी 2 का गुणा कर दो, है ना। अच्छा, लिखते कैसे हैं? ये जो बटे की लाइन होती है ना, इसी की सीध में आना चाहिए ये लाइन और इसके बीच में आना चाहिए नीचे दूसरी लाइन। अब और इसके बीच में ये दिख रहा है, यहाँ बंद होगा। बंद का कोई वो नहीं होता, इसलिए लिखो तो बढ़िया, ना लिखो तो भी बढ़िया, ठीक। तो ये और ये भाई साहब कट जाएंगे, क्योंकि गुणा और भाग नीचे ऊपर होते हैं तभी कटते हैं, ठीक। सो ये कट गए और इन दोनों का गुणा। यहाँ पे क्या बच रहा है? ये b अकेला। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। ये चर अलग होके इसका मान निकल आया b बराबर 12। बात समझ आई? b/2 था, ये भाग में था, इसलिए हमने गुणा करा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा
करने पर। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख देते हैं कि भाग है तो हमने 2 का गुणा कर दिया, जो नीचे था इसको काटना है तो ऊपर बिठा दिया, जो साथ में होता है उसको काटने के लिए ट्रिक लगाते हैं ना, जो गुणा में है तो भाग कर देंगे, भाग है तो गुणा कर देंगे, कट गया बेचारा। ठीक, अब इसी तरीके से थर्ड वाला। अब देखो थर्ड वाले की क्या कंडीशन है, इसमें p चर है और 7 है और बराबर में 4 है। तो अब ये भी भाग में है, नीचे क्या होता है इसको भाग कहते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर। अब देखो जो नीचे है उसी का गुणा करेंगे, कोई नया नंबर तो लाएंगे नहीं, तो p/7 गुणित 7 बराबर 4 गुणित 7। ठीक, तो ये भाई साहब गुणा में है तो ये और ये कट गए, बचा क्या p और 7 चौके 28 हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। जो नंबर नीचे अगर भाग के उसमें है उसी का गुणा कर देंगे तो ये और ये आपस में ऊपर नीचे होने के कारण कट जाएंगे, और उत्तर यहाँ दोनों ऊपर साथ साथ हैं तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया p बराबर 28। ओके, नाउ अब अपन फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, इसको यही करेंगे इसलिए इसे रफ करना पड़ेगा हमें। देखिए अब इसके साथ 4 किस में है, गुणा में है, 4x क्या है गुणा में है, ये हो गया, ये क्या है गुणा में, इसको कहेंगे चर। अब इसी को अलग करना है तो जो इसके साथ होगा उसी से भाग दे देंगे, तो क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, तो 4x में 4 बराबर 25 में 4। ठीक है, 4 से 4 कट गए, बचे क्या x। अब 4 का भाग 25 में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 है और ये 4 है, तो ये हो गया 25/4। ठीक है, अगर वैसे भाग दोगे तो 4.4 समथिंग कुछ आएगा। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने समझे। जहां समझ नहीं आए वहां पे आप कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी कि और वैसे समझाया। अच्छा, यहाँ गुणा था तो भाग दे दिया, भाग था तो गुणा कर दिया, यहाँ पे भी गुणा में था तो हमने 3 का भाग दिया, ऐसे हमने 4 पार्ट कर लिए। ठीक है।